अब जैसे जैसे दिसंबर आ रहा है ठंड बढ़ती जा रही है। तो सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद बच्चे चूल्हे के पास बैठ गए, अपने हाथ सेक रहे हैं। यमुना को ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है क्योंकि कभी फायर देखी नहीं है इन लोगों ने। तो यमुना और ताबिश खड़े होकर फायर को दूर से देख रहे थे बिकॉज इट वॉज लिटिल रिस्की। इस वक्त जो मौसम है वो बस सुबह और रात शाम को ही ठंड होती है, बाकी दिन में टेम्परेचर बहुत नॉर्मल रहता है। तो बच्चे ज़िद करने लगे कि उनको छोटी नानी के घर जाना है, मतलब मेरी फूफी के घर। तो हम लोग पहले अपनी छोटी फूफी के घर गए। आरिज़ अलीशा के जाने के बाद अब यमुना काफ़ी फेमिलियर हो गई है आमरा और दुआ के साथ, प्लस सिमरा के साथ। तो उसको बहुत ही मज़ा आता है। अब हम फूफी के घर चले गए हैं तो उनके टेरेस में ये लोग बैठकर खेल रहे थे। कितना खूबसूरत होता है ना ये बचपन, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन, बस अपनों के साथ। ऐसा लगता है कि हर दिन एक मेला है। तो मेला ख़त्म हो चुका है और अब बच्चों को मैं सब रिलेटिव से एक एक करके मिलवाने लेके जा रही हूँ। तो अब हम छोटी पुप्पी के घर आ गए हैं। यहीं पास में ही फवाज की दादी का भी घर है, मतलब दानिश की फैमिली भी रहती है। तो हमने सोचा एक साथ ही हम सब से मुलाकात करके आ जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम मेरा जो विलेज ट्रिप था मोस्टली मेरे इन लॉज के साथ था, तो मैंने सारे व्लॉग्स वहीं उन्हीं लोगों के बीच में शूट किए थे। तो मैंने आपको अपने इन लॉज से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो बच्चे टेरेस में खेल रहे थे और वहाँ से फिर हम लंच करके काफ़ी अच्छा वक्त गुजार कर फिर आ गए अपनी बड़ी पुप्पी के घर। ये बड़ी पुप्पी का घर है और इनका घर बिल्कुल बड़ा सा फार्म हाउस है, पीछे पूरा उनका फार्म हाउस है। तो फवाज को इनके घर में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और इन्होंने मोस्टली अपनी वेकेशन यहीं स्पेंड की है। तो चले मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर। कुछ आदतें कुछ ख्वाहिशें बच्चों की बिल्कुल अपने माँ बाप जैसी होती हैं। मेरी पुप्पी का घर मेरी दादी के घर के बहुत ही नज़दीक है और सबसे ख़ास बात यह है कि ये मेरी बर्थ प्लेस है। और जब भी मैं यहाँ आती थी बचपन में तो मैं ज़्यादातर वक्त अपनी पुप्पी के घर में गुजारती थी, क्योंकि जो मेरी कज़िन थी हम सेम एज के थे। हमारा पूरा बचपन इसी मैदान में गुजरा है, इन्हीं पेड़ों के नीचे। पहले तो ये पेड़ बहुत छोटे हुआ करते थे, अब तो इन पेड़ों को देख के लग रहा है कि हम लोग भी बहुत बड़े हो गए हैं। पर हाँ, थोड़ा घर अंदर से चेंज हो गया है। पहले थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में था, अब काफ़ी डिफरेंट हो गया और अब जो बच्चे थे वो बड़े हो गए और अब उनके भी बच्चे हो गए और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं बदली। वो था मेरी पुप्पी का आंगन, बैकयार्ड सॉरी। ये जो बैकयार्ड है ये तब भी ऐसे ही था जब हम छोटे थे, बस यहाँ पे एक स्विमिंग पूल टाइप था। वो पूल हटा दिया है अभी पुप्पी ने और यहाँ पर उन्होंने अपने केले के पेड़ और अमरूद के पेड़ वगैरह लगाए हैं। प्लस यहाँ उनकी अपनी जो पहले भैंस बाहर हुआ करती थी वो अब कॉर्टयार्ड में लगा बांधती हैं वो। तो यमुना को ये छोटा सा कॉट मिल गया, वो बहुत ही खुश हो गई इसको देख के। वो बोल रही मम्मा आई वांट टू स्लीप हियर, आई डोंट वांट टू गो। तो यमुना तो जब भी आती है तो मेरे साथ ही आती है, लेकिन फवाज क्योंकि इंडिपेंडेंट है माशाल्लाह, वो बस सुबह से ब्रेकफास्ट करके यहीं आ जाते हैं और इस बफेलो से उनका बड़ा अच्छा कनेक्शन है। ये बफेलो भी फवाज के साथ बहुत कंफर्टेबल है। तो ये हमारी लास्ट डे की क्लिप है। लास्ट डे हम लोग फवाज जिद करने लगी कि मम्मा आई वॉन्ट टू सी द फील्ड वेरी नियर बाय। तो हम उनको खेत में लेके जा रहे हैं और चने का साग जो है हम उनको बताएंगे कि कैसे तोड़ते हैं, क्योंकि मैंने भी सिर्फ सुना ही है कि चने का साग खेत में से लेके आना है। तो हम लोग फाइनली चने का साग लेने जा रहे हैं। तो मतलब गांव में हर चीज़ कितनी रीचेबल है, कह सकते हैं कितनी ऑथेंटिक और नेचुरल है। यहाँ कुछ ऑर्गेनिक नहीं, कुछ इनऑर्गेनिक नहीं, सब अपने खेतों से लेकर आना है। तो खाने के बाद बहुत ही कंटेंट फील आता है। तो ये गांव में होने की एक बहुत अच्छी चीज़ है। और वही हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं। तो गांव में रहकर ये समझ में आया कि यहाँ कोई वीकेंड नहीं होता, सब दिन एक जैसे होते हैं और यही आउटिंग है, यही फन है, यही पिकनिक है उनकी। खेत में चले जाना, चीज़ें तोड़ लेना, किसी की शादियाँ अटेंड कर लेना या नानी दादी के घर आपस में एक दूसरे रिश्तेदार के यहाँ चले जाना। बस इसी तरह वो लोग अपना वीकेंड या अपने वीकडे सेलिब्रेट करते हैं। खैर ये है खेत और यमुना और फवाज को तो बहुत मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्योंकि खेत इतना दूर था कि चल के आने के बाद मेरा पूरा एनर्जी लेवल 0 हो गया था। तो मैं तो यहाँ आकर मैंने एक भी साग नहीं तोड़ा, पर बाकी जो हमारे साथ आए थे वो सब साग तोड़ रहे हैं। कल सुबह की हमारी फ़्लाइट है, तो चच्ची ने आज ही मुझे फ्रेश चने का साग बना के खिलाया। मेरी पुप्पी इतनी दूर से आई और उन्होंने मेरे लिए तिल के लड्डू बनाए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। उन सब की मोहब्बत लेकर इतनी सारी यादों के साथ हम अपने वेकेशन को ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और मैं फिर से आपको दिखाऊंगी अपनी खूबसूरत सी दुनिया। चलें, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।